नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। यानी देखिए 2 मई से आपका पेपर स्टार्ट हुआ है। 2 मई से 4 मई तक 12 शिफ्ट में अब तक पेपर हो चुका है और 12 शिफ्टों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथियों, जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज़रूर देखना। इस वीडियो से आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा गया है और आपको क्या पढ़ के जाना है ताकि आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सको और अपने सपने को पूरा कर सको। तो शुरू करेंगे। सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। साथियों, 2 मई से 4 मई तक जितने भी शिफ्टों में पेपर हुए हैं सभी के क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको करवाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, एक चीज़ आपको बता दें कि हर शिफ्ट में क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो आने वाले दिनों में जिनका पेपर है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। शुरू करेंगे क्वेश्चंस के साथ। तो सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और नए साथी लोग जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा 1191 में। आपको याद रखना है तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। और तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया था, मल्लिका साराभाई को पद्म विभूषण पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो देखिए मल्लिका साराभाई जिनका संबंध है कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है ये, और इनको भी पद्म विभूषण से कब नवाजा गया था? तो 2010 में। आगे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जीवीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों देखिए जीवीए का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस वैल्यूएबल एडेड। आगे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बैडमिंटन के मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो याद रखना साथियों, इसका राइट आंसर हो जाता देखिए 13.40 मीटर ये लंबाई होता है और 6.1 मीटर ये ऊंचाई होता है, हम आपका ना चौड़ाई होता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, शिंजो आबे किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो देखिए राइट आंसर हो जाता जापान का। आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को नीचे जो है ये जरूर कमेंट कर देना साथियों कि आप लोगों का पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। चलिए आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, नारी लोक नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो देखिएगा नारी लोक नृत्य का संबंध जो है वो हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश के लोग जो है ये नारी लोक नृत्य को मनाते हैं। आगे आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या सबसे अधिक था? तो देखिए 2011 के जनगणना की अगर बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य था वो था उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य था वो कौन सा था? तो याद रखिएगा सिक्किम। देखिए क्वेश्चन आपसे और पूछा गया था कि नकारात्मक जनसंख्या दर कब दर्ज किया गया था? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाता 1911 से 1921 के बीच में। ठीक है, तो इसके बीच में जो भी साल आपके ऑप्शन में दिया होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि इस बार जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 4 मई को जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ऑप्शन आपका 1921 दिया हुआ था, तो ये राइट आंसर हो जाता। चलिए आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, बज्जी संघ की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता वैशाली। अगला क्वेश्चन था कि बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? बहुत ही सिंपल ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो बंगाल विभाजन जो है ये 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि कृषि आधारित जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? तो देखिएगा कृषि आधारित जनगणना जो है साथियों ये प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता 5 वर्ष। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सी पुस्तक है जो आर.के. नारायण जी के द्वारा लिखी गई है? और देखिए ऑप्शन में द डार्क रूम दिया हुआ था, तो यही राइट आंसर हो जाता, क्योंकि देखिए द डार्क रूम, इसके अलावा मालगुडी डेज, गाइड, इन सभी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर.के. नारायण जी, याद रखना है आपको। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पंडित किशन लाल का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों देखिएगा पंडित किशन लाल का संबंध है तबला से, प्रसिद्ध तबला वादक पंडित किशन लाल। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, पश्चिम बंगाल में आने वाले स्थानीय तूफान को क्या कहा जाता है, या पश्चिम बंगाल में आने वाले स्थानीय तूफान का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाता काल वैशाखी।
आगे क्वेश्चन पूछा गया था दोहरी शासन प्रणाली भारत कब आया था। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 में। इसको द्वैध शासन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, जो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के शासनकाल में आया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नेशनल वाटर 2 किस नदी पर स्थित है। तो साथियों नेशनल वाटर 2 जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों चोल वंश के समय। अगला क्वेश्चन था कि सुकन्या समृद्धि ग्रामीण योजना में ऋण की अवधि कितनी होती है। तो देखिए सुकन्या समृद्धि ग्रामीण योजना में ऋण की अवधि होती है साथियों 5 वर्ष का। आगे देखते हैं भारत के साथ कुल कितने देशों की सीमा लगती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो देखिए भारत के साथ कुल कितने देशों की सीमा लगती है, तो राइट आंसर हो जाता साथियों देखिए 7 देशों की। ठीक है, इनमें से देखिए 7 देश कौन कौन से हैं ये भी आप देख लीजिए। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सिरका का रासायनिक नाम क्या होता है। बहुत ही सिंपल था। तो देखिए सिरका का रासायनिक नाम होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। आगे एक क्वेश्चन पूछा गया था कोर बिलियन कप का संबंध किस खेल से है। तो देखिएगा साथियों कोर बिलियन कप का संबंध है टेबल टेनिस से, जो महिलाओं का टेबल टेनिस होता है उससे संबंधित ये कप है कोर बिलियन, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 का बी किससे संबंधित है। तो देखिए हमारे संविधान का अनुच्छेद 43 का जो बी है वो साथियों सहकारी समिति से संबंधित है, सहकारी समितियों के गठन से। तो राइट आंसर हो जाता सहकारी समिति। अगला क्वेश्चन था कि विवाह की आयु सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो 18 से 21 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन था रावण पहाड़ी गुफा ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिएगा रावण पहाड़ी गुफा कहाँ पर स्थित है, तो कर्नाटका में। कर्नाटक इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन था मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए मालगुडी डेज इस पुस्तक के भी लेखक हैं आर.के. नारायण जी। तो आर.के. नारायण आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन इस टाइप का आपसे पूछा गया था कि चावल की खेती के लिए डैश तापमान एवं डैश आर्द्रता होनी चाहिए। तो साथियों आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा कि चावल की खेती के लिए उच्च तापमान, ठीक है, यहाँ भी आपका उच्च होता और ये जो खाली जगह था यहाँ पर भी आपका उच्च होता। देखिए चावल की खेती के लिए उच्च तापमान एवं उच्च आर्द्रता होनी चाहिए, तो इन दोनों ही खाली जगह पर उच्च होता, उच्च आपका राइट आंसर हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सपेरा नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो देखिए सपेरा नृत्य का संबंध राजस्थान से है साथियों, राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाता। राजस्थान में एक जनजाति है कालबेलिया जनजाति जो कि सपेरा नृत्य क्या करते हैं। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि लिंगानुपात कितने व्यक्तियों पर निकाला जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता प्रति 1000 पुरुषों पर। जैसे कि भारत का लिंगानुपात कितना है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। चलिए आगे क्वेश्चन ये था कि अकबर के बाद मुगल सिंहासन की गद्दी पर कौन बैठा था। तो साथियों राइट आंसर हो जाता आपका जहांगीर। आगे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हरे एवं कोमल तना वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो देखिए हरे एवं कोमल तना वाले पौधे को क्या कहा जाता है। तो साथियों राइट आंसर हो जाता हर्बल। आगे ये क्वेश्चन था कि 36वीं संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता किसने की थी। तो साथियों राइट आंसर हो जाता अमित शाह जी ने। अगला क्वेश्चन था कि बोस्टक युद्ध अभ्यास 2022 किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ था। तो देखिएगा बोस्टक युद्ध अभ्यास 2022 ये भारत और चीन के बीच में आयोजित हुआ था, और कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो रूस में। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि साइमन बिल का संबंध किस खेल से है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता जिम्नास्टिक, क्योंकि साइमन बिल जो है ये जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन ये था कि कवास थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाता आपका गुजरात राज्य में। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि जल को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में आपका क्लोरीन दिया हुआ था, जो कि 100% राइट आंसर हो जाता। साथियों पिछले 3 दिन के यानी 12 शिफ्ट के क्वेश्चन इसी वीडियो में है, इसीलिए क्वेश्चंस को जो है बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं। यानी 3 तारीख से 2 मई से अभी तक जो पेपर हुआ है वो सारे शिफ्टों के क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में करवा रहे हैं। क्वेश्चन ज़्यादा हैं इसीलिए बिल्कुल ही फास्ट आपको करवा रहे हैं। ठीक है, देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता मध्य प्रदेश में, और आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के 8 शहरों में इसका आयोजन हुआ था।
देखिए उगादि कब मनाया जाता है या उगादि महोत्सव कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाता है हिंदी नव वर्ष के अवसर पर यानी मार्च महीने में। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों 31.2%। और अगर आपसे ग्रामीण जनसंख्या पूछे तो ग्रामीण जनसंख्या का जो परसेंटेज है वो है 68.8%। अगला क्वेश्चन ये था कि निर्मला सीतारमण ने 2022 में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था, तो साथियों राइट आंसर हो जाता भारत विद्या। निर्मला सीतारमण जो कि वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन था 1529 ईस्वी में बाबर और मोहम्मद लोधी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों घाघरा का युद्ध। अगला क्वेश्चन ये था कि कोड़ो मुटकी हटका ये सभी किसके उदाहरण हैं, तो ये राइट आंसर हो जाता बाजरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन था ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है, तो साथियों ठुमरी की रानी सितारा देवी जी को कहा जाता है। सितारा देवी जो कि कथक नृत्य की नृत्यांगना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये था स्वामी विवेकानंद को या स्वामी विवेकानंद जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो देखिए स्वामी विवेकानंद जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो राइट आंसर हो जाता रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष लागू किया गया था, तो साथियों राइट आंसर हो जाता सन 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा वाहन कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता साथियों शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन था सितारा देवी का संबंध किस नृत्य शैली से है, तो देखिए सितारा देवी का संबंध किस नृत्य शैली से है, तो कथक नृत्य से, जो कि मैंने अभी आपको बताया कथक नृत्य जो कि उत्तर भारत का लोक नृत्य है। द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लागू हुआ था, ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाता भारत सरकार अधिनियम 1919 जो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाता CaCO3 और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। साथियों आप लोग वीडियो जरूर लाइक करते चलिएगा क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अशोक ने किस युद्ध के बाद रक्त नीति को सदा के लिए त्याग दिया था, राइट आंसर हो जाता कलिंग का युद्ध जो कि 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था जौहर कप 2022 किसने जीता है, तो देखिए सुल्तान जौहर कप 2022 को भारतीय हॉकी टीम ने जीता था, ये आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आगरा का किला किसके शासनकाल में बनवाया गया था, तो देखिएगा आगरा का किला जो है ये अकबर के शासनकाल में बनवाया गया था, तो अकबर राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था द प्लेस ऑफ इल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो साथियों द प्लेस ऑफ इल्यूशन पुस्तक के लेखक है चित्रा बनर्जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाता भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वेदांतम सत्यनारायण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्ति हैं, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाता कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बैसाखी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो साथियों वैशाखी ये तो पंजाब राज्य में मनाया जाता है, तो पंजाब आपका राइट आंसर हो जाता। आपको याद रखना है पंजाब के अलावा ये चंडीगढ़ और दिल्ली में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2001 से 2011 तक किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक थी, तो करेक्ट आंसर हो जाता साथियों दिल्ली का, और दिल्ली का कुल जनसंख्या है 1.67 करोड़, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि महात्मा गांधी जी ने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में किसकी स्थापना की थी, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाता नटाल भारतीय कांग्रेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे भेजा था राजदूत के रूप में, तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाता मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि उड़ीसा की सबसे बड़ी तथा भारत की तीसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो देखिए उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी महानदी है और भारत की तीसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी भी महानदी है। आप पूछोगे सर भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो गोदावरी, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 2001 में किस शहनाई वादक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो साथियों राइट आंसर हो जाता उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था कि कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है, तो देखिएगा भारत की महिला ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी शतरंज से संबंधित है, तो शतरंज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। आगे आपसे ये पूछा गया था कि पौधे किस साम्राज्य में फर्न या पौधे के किस साम्राज्य में फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित है, तो देखिए पौधे के साम्राज्य में फर्न और फर्न सहयोगी जो है वो टेरिडोफाइटा समूह से संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता टेरिडोफाइटा। अगला क्वेश्चन ये है कि न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाता जड़त्व का नियम।
आपको याद रखना है कि न्यूटन के पहले नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था इनमें से सबसे ठंडी पवन कौन सी है, ऑप्शन में मिस्ट्रल दिया हुआ था जो कि राइट आंसर हो जाता। आगे आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल देश से नहीं लगती है। इस क्वेश्चन का मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसीलिए कौन कौन राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है मैंने वो सारा लिख दिया है, जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मद्रास अधिवेशन जिसमें संविधान के मसौदा जारी करने की मांग की गई थी कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाता 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि अंतर्राज्यीय परिषद में प्रधानमंत्री के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता 6 सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि विजयनगर साम्राज्य का विखंडन किस युद्ध के बाद हो गया था, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तालीकोटा का युद्ध, और तालीकोटा का युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मिशन कर्मयोगी योजना का संबंध किससे है, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाता सिविल सेवकों और कर्मचारियों की कार्य क्षमता को बढ़ाने से, और मिशन कर्मयोगी योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी 2022-23 के बजट में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाता 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाता बिपिन चंद्रा। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि महाबलीपुरम स्मारक किस वंश से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर हो जाता पल्लव वंश से, और इसको किसने बनवाया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि 2024 में दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा भारत में। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है, तो साथियों इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर आपका नई दिल्ली हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो राइट आंसर हो जाता राजा राममोहन राय। अगर आपसे पूछे आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि रुक्मणी देवी का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है, तो इसका राइट आंसर हो जाता भारतनाट्यम। अगला क्वेश्चन ये था कि हॉकी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो साथियों सिंपल क्वेश्चन था 11 खिलाड़ी होते हैं हॉकी खेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन था शहाबत अहमद खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका राइट आंसर हो जाता तबला। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आज़ादी के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी, आज़ादी के समय यानी 1947 में, तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाता 18%। अगला क्वेश्चन ये था कि 2008 से 10 के दौरान कौन सी मंदी आई थी, तो देखिए 2008-10 के दौरान जो मंदी आई थी वो था वैश्विक आर्थिक मंदी, तो वैश्विक आर्थिक मंदी आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार है, और ऑप्शन में स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ था जो कि राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन था चुनाव संशोधन अधिनियम 2021 किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता कानून एवं न्याय मंत्रालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पंचामृत योजना किस राज्य में शुरू किया गया है, तो साथियों पंचामृत योजना जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ए मैन हु नो द वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी ए लाइफ ऑफ जीनियस रामानुजन, यह किसकी पुस्तक है, ये या इस पुस्तक के लेखक कौन है ऐसा पूछा होगा, तो राइट आंसर हो जाता रॉबर्ट कनिगेल, और ये किसकी आत्मकथा है, तो द ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजन की। अगला क्वेश्चन था अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो साथियों राइट आंसर हो जाता उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन था जड़ से खनिज पौधे के अन्य भाग तक कौन पहुंचाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता जाइलम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बिजली के अंदर किस प्रकार का बल होता है, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाता साथियों अंतर्जनित बल। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सरोजा पुरस्कार 2021 में किसे प्रदान किया गया था, तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता अपर्णा सतीशन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम में फसल कटाई के वक्त कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता भोगाली बिहू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि गोरखपुर में रेलवे के कौन से जोन का मुख्यालय स्थित है, तो देखिए साथियों उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है वो गोरखपुर में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता उत्तर पूर्व रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाता साथियों बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दक्षिण भारत की
दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो साथियों दक्षिण भारत की गंगा ये गोदावरी नदी को कहा जाता है, तो गोदावरी राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन था कि सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता विंबलडन प्रतियोगिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो कि गयासुद्दीन तुगलक के बेटे थे, और मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? तो जोना खां, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, वो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में सत्ता में आए थे, ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था डीएनए किसके अंदर पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाता डीएनए कोशिका के नाभिक में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो करेक्ट आंसर हो जाता कुश्ती से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रोजगार समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो साथियों राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 16 में। देखिए अनुच्छेद 16 का जो एक है उसमें राजधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति से संबंधित नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, और अनुच्छेद 16 का 2 जो है इसमें केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के लिए राज्याधीन किसी नौकरी या पद के विषय में अपात्रता न होगी और न विभेद किया जाएगा, यानी अनुच्छेद 16 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? और ऑप्शन में नींबू दिया हुआ था, तो यही राइट आंसर हो जाता। साथियों आपको पता है कि विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, ऑप्शन में नींबू था, यही राइट आंसर हो जाता। वैसे आपको ये याद रखना है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था कि बैटरी किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो राइट आंसर हो जाता रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाता लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन था वैशाखी किस महीने में मनाया जाता है? तो ऑप्शन आपका अप्रैल दिया हुआ था, तो अप्रैल ही करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि 1862 में भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? और साथ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देखिए मेगास्थनीज जो है ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि राहुल देव बर्मन का संबंध किस संगीत से है? तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाता हिंदुस्तानी पाश्चात्य संगीत या फिर हिंदुस्तान भारतीय शास्त्रीय संगीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन था दक्कन का पठार किस नदी के किनारे पर स्थित है? साथियों आपको बता दें कि दक्कन का पठार जो है वो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इन तीनों ही नदियों के क्षेत्राधिकार में आता है, लेकिन ऑप्शन में आपका कृष्णा नदी दिया हुआ था, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था लियोनेल मेसी का संबंध किस खेल से है? तो करेक्ट आंसर हो जाता साथियों फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सुग्गी नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो देखिए सुग्गी नृत्य का संबंध जो है ये कर्नाटका राज्य से है। कर्नाटका में ये होली के वक्त मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था केसरिया गाना किसने गाया है? तो राइट आंसर हो जाता अरिजीत सिंह। केसरिया गाना साथियों फिल्म ब्रह्मास्त्र आप लोगों ने देखा होगा, रणवीर सिंह और आलिया भट्ट का किरदार है जिसमें एक गाना है केसरिया करके, इसके सिंगर है अरिजीत सिंह। यही क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय मतदान दिवस या मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों 25 जनवरी को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हॉर्नबिल त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए हॉर्नबिल त्यौहार जो है ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, तो नागालैंड आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था संविधान का अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाता साथियों, तो याद रखिएगा समान नागरिक संहिता से। ठीक है, समान नागरिक संहिता आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता साथियों चाणक्य। अगला क्वेश्चन था बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता शहनाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता सन 1025 ईस्वी में। और सोमनाथ मंदिर गुजरात जो कि गुजरात में स्थित है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? तो मोहम्मद गजनवी आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था द जोया फैक्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता अनुजा चौहान। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि टेबल टेनिस की लंबाई कितनी होती है? तो देखिए इसकी लंबाई 274 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 152.5 सेंटीमीटर होती है तथा इसकी ऊपरी सतह फर्श से 76 सेंटीमीटर ऊंची होती है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नेपाल भारत के किस दिशा में स्थित है?
तो नेपाल जो है ये भारत के उत्तर दिशा में स्थित है, तो उत्तर आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राजा पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश से संबंधित हैं, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाता चालुक्य राजवंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन था दहेज निषेध अधिनियम कब लागू हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों 20 मई 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाता स्टील, स्टील आपके ऑप्शन में था। अगला क्वेश्चन था कि पत्तियों में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता साथियों क्लोरोफिल की उपस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है, तो देखिए मृणालिनी साराभाई का संबंध है भरतनाट्यम और कथकली शास्त्रीय नृत्य से, ये आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर उतारा जा सकता है या नहीं, इसी टाइप का क्वेश्चन था, आपको हाँ या ना बताना था, तो इसका राइट आंसर हो जाता नहीं। अगला क्वेश्चन था मेढक जो आवाज़ निकालता है उसे क्या कहा जाता है, तो टर्राना आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है पैराशूटिंग में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे मिला है, तो साथियों पैराशूटिंग में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार अवनी लेखरा जी को मिला है, तो इसका राइट आंसर हो जाता अवनी लेखरा। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय रेलवे ने कार्बन मुक्त रेलवे का लक्ष्य कब तक रखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाता 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेघालय में फसल काटने वक्त कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता वांगला महोत्सव। अगला क्वेश्चन पूछा गया था स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो साथियों ऑप्शन में मोतीलाल नेहरू दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर हो जाता। वैसे आपको याद रखना है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ही हैं, और इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था FRBM में F मीन्स क्या होता है, तो देखिए FRBM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, तो F फॉर फिजिकल आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो करेक्ट आंसर हो जाता तमिलनाडु राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाता भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है, तो केरल आपका राइट आंसर हो जाता, और याद रखना सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता अपरिच्छता से। अपरिच्छता यानी छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है अनुच्छेद 17 के तहत। अगला क्वेश्चन था वाकर कप का संबंध किस खेल से है, तो करेक्ट आंसर हो जाता गोल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली का साक्षरता दर कितना है, तो देखिए राइट आंसर हो जाता 86.21%। अगला क्वेश्चन ये था कि ऋषि सुनक जी से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लिज ट्रस आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता सितार से। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 1982 का एशियन गेम कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाता नई दिल्ली में, ठीक है। और ये 9वां संस्करण था जो कि 19 नवंबर 1982 से 4 दिसंबर 1982 तक आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था द रेस ऑफ माई लाइफ यह किसकी आत्मकथा है, तो करेक्ट आंसर हो जाता मिल्खा सिंह की। अगला क्वेश्चन ये था कि एस्किमो किससे संबंधित है, तो देखिए एस्किमो शब्द का सामान्यतः उपयोग टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति के लिए किया जाता है, ठीक है। और एस्किमो शब्द का अर्थ होता है कच्चे मांस खाने वाला। वैसे एस्किमो लोग स्वयं के लिए इन्यूट शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सच्चे लोग। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता साथियों एक प्रकार की जनजाति, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सी चट्टान नहीं है, आपके सामने ऑप्शन अवसादी, आग्नेय, कायंतिरित ये दिया हुआ था, तो ये तीनों ही था ऑप्शन में। इसके अलावा जो भी आपका ऑप्शन में दिया होगा वो राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा अशोक का प्रांतीय क्षेत्र नहीं है, तो देखिए ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाए थे, इसीलिए अशोक के जो प्रांतीय क्षेत्र थे 4 राजधानियाँ वो मैंने यहाँ लिख दिया है, जैसे कि तोसली जो कि पूर्व में था, एक था उज्जैन पश्चिमी में, दक्षिण में स्वर्णगिरी था और उत्तर में तक्षशिला। ये चारों तो ठीक था, एक दूसरा कोई दिया होगा वही राइट आंसर आपका हो जाता। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि करगम लोक नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो देखिए कारगम नृत्य भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाता। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है, तो करेक्ट आंसर हो जाता राष्ट्रपति पर महाभियोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध किससे है, तो करेक्ट आंसर हो जाता E=mc²। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो राइट आंसर हो जाता मोहाली में, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि राजस्थान में गैर नृत्य का संबंध किस जनजाति से है, तो साथियों देखिए राजस्थान का जो गैर नृत्य है ये भील मीना जनजातियों के द्वारा
मनाया जाने वाला नृत्य है। तो भील मीना आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन ये था कि विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों राइट आंसर हो जाता सितार वादक। अगला क्वेश्चन ये था कि अंतर्राज्य परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाता भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाता साथियों बॉम्बे में यानी मुंबई में। तो साथियों आज इस वीडियो में मैंने 2 मई से लेकर अभी तक यानी 4 मई तक आपका पेपर हुआ है। 5 मई को आपका पेपर नहीं था, 5 मई को आपका कोई भी पेपर नहीं हुआ है, ठीक है। तो 12 शिफ्टों में अब तक पेपर हो चुका है और 12 शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने इसी वीडियो में आपको करा दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को सभी साथी लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।